एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एबीसी मॉडल की। ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें प्लांट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। एबीसी मॉडल क्या होता है? एबीसी मॉडल, इसके बारे में समझेंगे और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। एक्चुअली जो एबीसी, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं। ये 3 टाइप के जीन होते हैं, जीन ए, जीन बी और जीन सी। यही वो जीन है जो एबीसी 3 जीन हैं, जो कि किसी भी फ्लावर डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। अगर इन जीन में किसी भी जीन को म्यूटेशन कर दें तो इस जीन से बनने वाला पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इन जीन को बोलते हैं होम्योटिक जीन। क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन। ये वो जीन है होम्योटिक। अब होम्योटिक जीन क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एनी ग्रुप ऑफ जीन विच रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो होम्योटिक जीन होते हैं ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जीन प्लांट्स में भी हो सकते हैं, किसी इंसेक्ट में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। जैसे इन ह्यूमन के केस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। इसी जगह क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, या ड्रोसोफिला में होते हैं होम्योटिक जीन। ड्रोसोफिला में भी होते हैं होम्योटिक जीन, जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एबीसी मॉडल प्लांट के फ्लावर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यही होम्योटिक जीन, 3 प्रकार के होम्योटिक जीन होते हैं। ध्यान रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इन्हीं से आता है। 3 प्रकार के होम्योटिक जीन होते हैं, जीन ए, जीन बी और जीन सी। इन्हीं 3 जीनों को बोलते हैं एबीसी मॉडल। चलिए अब समझते हैं, बहुत ध्यान दे के पढ़िएगा। जो जीन ए है, जीन ए के अंतर्गत 2 जीन आते हैं, जिसे बोलते हैं एपिटेला 1 और एपिटेला 2। जिसे या तो बोले शॉर्ट फॉर्म में AP1 और AP2। तो ये जो AP1 और AP2 जीन है, ये सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेपल, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, चलिए ये प्लांट है कोई, ये इसका फ्लावर है लाइक दिस। ठीक है, ये कोई फ्लावर है। तो फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर में सेपल होगा, पेटल होगा, पिस्टिला होगा, कार्पेल्स होंगे। ठीक है, इसको हम समझने के यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कोई किसी भी प्लांट का फ्लावर है, तो ये जो इसमें पार्ट है, जिसको बोलते हैं, ये कौन सा पार्ट है? ये इसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड कैलिक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट। ये है तुम्हारा फिलामेंट, जिसे एंड्रोसियम बोलते हैं। ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमेन। और ये एंड्रोसियम पार्ट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, ठीक है। ये जो प्लांट का, किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, जिसे पेटल्स बोलते हैं, जो कि किसी भी एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, इसको बोलते हैं पेटल। और ये जो ग्रीन, नीचे ग्रीन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, अब समझिए, इसी फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए होम्योटिक जीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जीन है जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। तो जीन जो ए है, ध्यान दीजिएगा, जो जीन ए है ये सेपल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर जीन ए को म्यूटेट कर दिया जाएगा तो उस प्लांट के फ्लावर में सेपल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जो पेटल्स हैं, पेटल्स के लिए जीन ए और जीन बी दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर आइदर जीन ए या जीन बी, इनमें किसी में भी म्यूटेशन हो जाएगा तो पेटल्स नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार जो स्टमेन पार्ट है, जिसे एंड्रोसियम पार्ट बोलते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको बनने के लिए जीन बी और जीन सी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी एंड्रोसियम या स्टेमेन पार्ट बनेगा। अगर इन दोनों में से किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो एंड्रोसियम पार्ट नहीं बनेगा, वो भाग
डेवलपमेंट नहीं होगा। और केवल जीन सी, अगर जीन सी की सिर्फ बात करें तो वो कार्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी गाइनोशियम पार्ट के लिए होता है। ये स्ट्रक्चर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सेपल, पेटल्स और कार्पल्स क्या होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि जो ABC मॉडल है इसमें कौन कौन से जीन हैं जो कि किस पार्ट के रिस्पॉन्स, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। इसी में जो एग्जामिनर होता है वो एक ना एक किसी जीन को म्यूटेट कर देगा और फिर पूछेगा कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये हम समझेंगे फिर से कि जो जीन A है उसके अंतर्गत दो जीन आते हैं, AP1 और AP2। जो AP1 और AP2 है ये सिर्फ सेपल बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जीन B है जिसके अंतर्गत एपिटेला 3 यानी AP3 एंड पिस्टिला PI, इसको PI बोलते हैं, पिस्टिला, ये तो A और B, जब A और B दोनों जीन मिलेंगे तब पेटल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर पेटल्स बनने में इन दो जीन्स में किसी में भी म्यूटेशन हो जाए तो पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर जीन C है तो ये जिसको एगेमस बोलते हैं, एगेमस को AG जीन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AG। तो जो AG जीन्स है ये कार्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओनली कार्पल्स। लेकिन अगर B और C ये दोनों मिलके बनाएंगे तो ये बनाएंगे स्टेमेन। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कई बार इसको पढ़िए, कई बार सब पढ़िए और कई बार समझिए, तभी समझ में आएगा। पहले तो सबसे पहले आपको फ्लावर के पार्ट्स समझने होंगे कि स्टेमेन किसको कहते हैं, कार्पेल्स किसको कहते हैं, सेपल्स किसे बोलते हैं, पेटल्स किसे बोलते हैं। ये चीज़ अगर क्लियर हो जाएगी फिर आप समझ लीजिए कि ABC अंतर्गत कौन कौन से जीन आते हैं, तो फिर आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है, अच्छा हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे ABC मॉडल दे के न दे, उस फ्लावर का TS सेक्शन वाला पार्ट दे देता है, ऐसे करके दे देगा, ये वाला बात। और इसमें किसी एक जीन के म्यूटेट कर देगा तो पूछेगा कि इसमें ध्यान दीजिए, जो अंदर वाला बहुत ही अंदर फ्लावर का पार्ट है उसको कार्पेल्स बोलते हैं, उसके बाहर वाले को स्टेमेन बोलते हैं, फिर इसको पेटल्स बोलते हैं और सबसे बाहर वाले को सेपल्स बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनर मोस्टली ऐसे भी दे सकता है और पूछ लेगा कि इसमें अगर इस जीन को म्यूटेट कर दे जाएंगे तो फ्लावर पार्ट का कौन सा पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको भी रिमाइंड कर लीजिएगा माइंड में। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम इससे क्वेश्चन लगाते हैं जो कि 2007 दिसंबर में और CSIR में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हम लगाएंगे। यहाँ पर जीन को समझ लिया आपने, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन ABC मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट के दौरान लॉस ऑफ एज क्लास जीन, अगर A क्लास जीन को किसी क्लास A, ठीक है, जैसे हमने बताया था जीन A, जीन B और जीन C 3 प्रोडक्ट क्लास के जीन होते हैं। ठीक है, अगर क्लास A जीन, अब क्लास A में कौन कौन से आ रहा था, AP1 प्लस AP2। B क्लास में कौन कौन से आ रहे थे, AP3 और पिस्टिला जिसे PI बोलते हैं। और जो C क्लास था उसमें एक जीन आ रहा था एगेमस जिसको AG बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, तो जो A क्लास जीन था ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये रिस्पॉन्सिबल था शेपल बनाने के लिए। अगर B और C, जब B और C दोनों जीन होंगे तो क्या बनेगा, पेटल बनेगा। क्या बनेगा, पेटल। और अगर सिर्फ जीन C होगा तो बनेगा कार्पल्स। क्या बनेगा, तब बनेगा कार्पल्स। ठीक है, तब क्या बनेगा, अगर जीन C है तो क्या बनेगा, कार्पल्स। ठीक है, काम नहीं करो, चलिए ठीक है, कार्पल्स बनेगा। और अगर B और C दोनों मिलेंगे तो बनेगा स्टेमेन। ध्यान रखिएगा, यही से खेल होता है। ये चीज़ बिल्कुल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। सेपल, पेटल्स और कार्पल्स के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन ABC मॉडल का ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास A एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमेन एंड कार्पल्स। कह रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल द क्लास A एक्टिविटी। कह रहा है कि ABC मॉडल जो फ्लावर डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो ABC क्लास में अगर क्लास A क्लास को लॉस कर दिया जाए, म्यूटेट कर दिया जाए, ठीक है, इसकी एक्टिविटी लॉस हो गई, तो जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ स्टेमेन का और कार्पल्स का, यानी
एक ये बना, स्टेमेन बना और कार्पल्स का बना। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर जो क्लास ए है तो कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि क्लास ए के अंतर्गत कौन जीन आते थे, AP1 और AP2, जो कि सेपल बना रहा था, यानी सेपल नहीं बन रहा लेकिन, ठीक है। और दूसरा था बी, AP3 और PI, ठीक है, जिसके लिए पेटल्स के लिए भी जरूरत क्या थी, बी जीन। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्लास ए की बात कर रहे हैं। जब क्लास ए की बात कर रहे हैं इसका मतलब सेपल का डेवलपमेंट नहीं होगा, और सेपल का जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसके लिए कौन जीन था, AP1 और AP2। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट में है एपिटेला 1 और एपिटेला 3, सेकेंड में है एपिटेला 3 एंड पिस्टिला। एपिटेला 3 एंड पिस्टिला का कोई रोल नहीं क्योंकि ये जीन बी से, क्लास बी से होते हैं। पिस्टिला, ओनली पिस्टिला, ये भी नहीं गलत है, और ओनली गैमेट्स, इससे कार्पेल्स डेवलप, यानी कार्पेल्स का तो डेवलपमेंट हो रहा है। जब कार्पेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है यानी सी क्लास ये है और ये क्या है, बी है, तो बी और सी जब मिल जाएंगे तो स्टेमेन भी बन रहा है। इसका मतलब बन क्या नहीं रहा, बन नहीं रहा सेपल, और वो सेपल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जीन एपिटेला 1 और एपिटेला 3। तो एपिटेला 1 और 2, अगर कभी कभी एपिटेला 2 ना दिया हो, ध्यान रखिएगा, कभी कभी नहीं करता, सिर्फ AP1 को ही मान लेता है, तो AP1 तो कौन सा होगा, समझ लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसको देखते हैं, जिसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल द फ्लोरल डेवलपमेंट इन एराप्डोसिस। एराप्डोसिस एक मॉडल प्लांट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं एराप्डोसिस थैलियाना पे किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्रोम साइज बहुत कम होता है और लाइफ भी इसकी कम होती है, ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। तो एज सो बिलो सेवरल जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सेवरल जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तरीके काम कर रहे हैं, AP1, AP2, AP3 और एटसेट्रा ऑल इन्वॉल्व। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो इस पूछ रहा है कि ये जो AP1, AP2, AP3 और गैमेट्स जीन इन्वॉल्व हैं, इनके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, सेपल के लिए ए जीन रिस्पॉन्सिबल है, पेटल्स के लिए AB जीन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेमेन के लिए B और C रिस्पॉन्सिबल है, और कार्पस के लिए सिर्फ C जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है एपिटेला यानी AP2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। मैंने बताया था कि जो क्लास ए जीन है वो सेपल के लिए तो होता ही होता है, लेकिन जब इसके साथ B को मिल जाता है तो ये पेटल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। तो AP2 और क्लास 1 में AP1 एंड AP2 जीन होते हैं, तो ये सेपल्स के लिए डेवलपमेंट होगा और पेटल्स की डेवलपमेंट, तो बात सही लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है एगेमस। एगेमस को ही या AG कहते हैं और ये क्लास C का जीन है, क्लास C का जीन इज कंसीडर्ड एज अ क्लास 1 जीन। एगेमस पूछ रहा है कि ये क्लास A के जीन के अंतर्गत आता, नहीं ये C के अंतर्गत आता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वन है AP1, जिसे क्लास 1 बोलते हैं, एक्सप्रेस ड्यूरिंग द कार्पेल डेवलपमेंट। अब देखिए कार्पेल्स में किस में डेवलप होता है, कार्पेल डेवलप होता है C में, C जीन से कार्पेल, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा फोर्थ ऑप्शन है AP3 यानी AP3 और पिस्टिला यानी क्लास B की बात करें, एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल डेवलपमेंट। अब समझिए कह रहा है क्या AP3 जीन जो है वो डेवलप हो रही है सेपल डेवलपमेंट में, नहीं, सेपल के लिए सबसे पहले बताया गया सिर्फ क्लास 1 जीन, क्लास A, और इसके अंतर्गत आते थे AP1 एंड AP2। तो ये भी क्वेश्चन आंसर जिसका कमेंट से गलत हो जाएगा, तो इसका जो भी राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, तो मैंने इसको अपने समझने के लिए बनाया था जब। नेक्स्ट है, ये है मेरिस्टम, ABC मॉडल फ्लावर मेरिस्टम है। एक्चुअली मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं, उन्हीं से फ्लोरल मेरिस्टम बनता है और इसी से फ्लावर बनता है। ABC क्लास जीन होते हैं, ये कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मेन चीज़ वही, थैंक यू। तो इसको आप फिर से एक बार समझिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, जितने भी सारे क्वेश्चन आए आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। दैट्स, थैंक यू।